ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल के जो आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं 2024 के जेईई मेन जनवरी और अप्रैल के आए हुए क्वेश्चनों को मैं आपको। हेलो स्मार्टियंस, आज मैं आपके लिए इंटीग्रल का जेईई मेंस 2024 में आए हुए क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि टाइम कम रह गया है और PYQs आपको लगाने चाहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। तो मैंने टॉपिक वाइज एक सीरीज़ चालू की है कि हर एक टॉपिक के जो 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उसको यहाँ पर शॉर्ट टिक से कैसे सॉल्व करना है, उसके क्या मेथड्स हैं, उसको मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँगा और उस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपका बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन है। तो इंटीग्रल के जो आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं 2024 के जेईई मेन जनवरी और अप्रैल के आए हुए क्वेश्चनों को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ये है पहला क्वेश्चन, इफ साइन 3 की पावर 2/x प्लस कॉस 3/2x और अंडर रूट में dx दे रखा है sin क्यूब x cos क्यूब x sin x माइनस t, और इस तरीके से उसको कंपेयर करना है और ab की वैल्यू पूछा है कि ab की वैल्यू इनमें से क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें साइन कॉस का जो टर्म है तो या तो पूरे टर्म को आप साइन में कन्वर्ट कर दो या पूरे टर्म को आप कॉस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉस का यूज करेंगे क्योंकि उससे मुझे सेक मिल जाएगा, नीचे हम 10 बना देंगे तो उससे फायदा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला काम क्या करते हैं, पहले साइन एक्स माइनस थीटा को ओपन आउट कर लेते हैं। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस थीटा को जब हम करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटीग्रल, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी, अगर हम इसको देखें तो इंटीग्रल साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ठीक है, 3/2x x और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस थीटा को हम ओपन आउट करेंगे, अंडर रूट साइन 3x कॉस 3x और ये हो जाएगा हमारा साइन x कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स, साइन a माइनस b का फार्मूला लगा दिया, कॉस x साइन थीटा dx, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि cos x को बाहर ले आते हैं। तो जैसे ही आप cos x बाहर लाओगे और रूट हटा देंगे तो हमारा ये जो पूरा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x अपॉन, तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो साइन 3/2x कॉस 3/2x और यहाँ से जैसे हम cos x लेंगे और यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा साइन की पावर 3/2x। तो एक अगर अलग डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये cos x यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos 4x यानी cos स्क्वायर x हो जाएगा ये, और यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, साइन x अपॉन cos x यानी 10x हो जाएगा। और ये पूरी वैल्यू को हम रूट में ले लेते हैं, ये पूरी वैल्यू हमारी किसमें बचेगी, रूट में। तो रूट में ही आ जाएगा हमारे पास 10x, cos थीटा तो एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा cos थीटा, और यहाँ से cos x हम ले ही चुके हैं तो बचेगा माइनस साइन थीटा dx, ठीक है। तो इतना होगा। अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग इसको हम अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको अलग अलग ले लें और अलग अलग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, जब हम अलग अलग सॉल्व करेंगे तो अलग अलग लेने से हमारा फायदा क्या हो जाएगा, एक तो हमने ये कर दिया, इससे हमने वो ले दिया है cos क्यूब x, या अभी इसको 3/2 में ही तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। और अगला अगर हम टर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
इक्वल्स टू, हाँ तो इस तरीके से एक आ गया, तो इसको हम जरा साइन के साथ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 3/2x अपॉन साइन 3/2x कॉस स्क्वायर x अंडर रूट 10x कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये तो हमने यूज कर लिया साइन वाले के साथ, क्योंकि यहाँ cos 3/2x भी है, तो यहां से हम क्या करें, यहां से अब हम sin x बाहर ले लें, यहां से sin x बाहर ले लें तो ये cos 3/2x हो जाएगा। तो जो अगला हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा cos 3/2x अपॉन, तो ये sin स्क्वायर x बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos 3/2x, cos 3/2x, और अंदर हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा माइनस cot थीटा, cos थीटा माइनस cot थीटा और sin थीटा, cot x sin थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा cot x sin थीटा, cot x sin थीटा बन जाएगा और dx। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा थीटा dx के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा cot थीटा sin थीटा dx आ जाएगा। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से cos वाला, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 10x cos थीटा माइनस साइन थीटा dx, और यहां से जो आ जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आ जाएगा cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x लिख दिया, और नीचे आ गया cos थीटा माइनस cot थीटा cot x हो जाएगा, cot x, ये cot x है, cot x, ये हमारा cot x बन जाएगा, cot x sin थीटा और dx। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि अब इसके बाद क्या करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे सब्स्टिट्यूशन में, तो ये अंडर रूट में है पूरी वैल्यू, ये भी पूरी वैल्यू अंडर रूट में रहेगी, पूरी वैल्यू अंडर रूट में रहेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो ये पूरे को हम क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर मान लेंगे। तो जैसे आप इसको टी स्क्वायर मानेंगे, 10x cos थीटा माइनस साइन थीटा को आप cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको t मान लीजिए और इसको z या कुछ भी मान लीजिए, तो ये है cos थीटा माइनस cot x साइन थीटा, cot x साइन थीटा इक्वल्स टू z। ये दोनों आप अलग अलग मान के कर सकते हैं। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, या टी स्क्वायर इसको भी मान लीजिए और इसको जेड स्क्वायर मान लो, क्योंकि रूट का है तो बाद में रूट हट जाएगा। टी स्क्वायर जेड स्क्वायर माना, तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स कॉस थीटा बचेगा, यहाँ से कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, साइन थीटा तो जीरो हो गया, dx इक्वल्स टू 2t dt, एक तो ये हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स साइन थीटा 2z dz, ये हो जाएगा 2z dz। अब हम इसको पार्ट को इतने की जगह रख देंगे 2t dt अपॉन कॉस थीटा, तो 2t dt अपॉन कॉस थीटा रख देंगे। तो यहां तक हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से सेक स्क्वायर एक्स है तो 2t dt
सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या रख देंगे 2t dt अपॉन 2t dt अपॉन cos थीटा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 2z dz साइन थीटा अपॉन टी हो जाएगा, वो भी अपॉन z हो जाएगा, अपॉन z माना है तो यहाँ z हो जाएगा। तो ये t से t कैंसल, ये z से z कैंसल। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो जरा आप इसको इंटीग्रेशन समझ लीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए 2z साइन थीटा और ये कट गया, ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, 1 का हो जाएगा t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा इंटू z हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये वैल्यू दे रखी है प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आएगा और a और b की वैल्यू आ जाएगी प्लस c, और a भी हमसे पूछ रहा है। तो जरा देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2 अपॉन कॉस थीटा तो हमारी a की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट, t हमने क्या माना था, t हमने माना था 10x क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इसको क्या माना था 2 अपॉन प्लस c और होगा 2 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स साइन थीटा था, ठीक है। यही तो था हमारा, ठीक है। कंपेयर करेंगे प्लस c, तो a की वैल्यू आ गई 2 अपॉन कॉस थीटा और b की वैल्यू हो गई 2 अपॉन साइन थीटा। तो अगर हम a b निकालेंगे तो a b हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया 4, 1 अपॉन साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस थीटा 2 अपॉन साइन थीटा। और आंसर को चेक करके ही हम उसको सॉल्व करेंगे कि आंसर में एक्चुअल में क्या आ रहा है। आंसर देखते हैं, तो आंसर हमारा किस फॉर्म में आ रहा है उसको चेक कर लीजिए। हमको आंसर चाहिए क्या, कॉसेक है, सेक है और कॉसेक, यानी कॉसेक या सेक में कोई अंश का आंसर होगा। तो जरा इसमें चेक करिए कि यहाँ पर कॉसेक और सेक बनाने में क्या हो जाएगा। तो जरा देखिए, ये है हमारा क्या साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 8 हो जाएगा, नीचे बन जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो 8 कॉसेक 2 थीटा। तो आंसर जरा मैच कर लीजिए कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो आंसर जो हमारा सही है वो है 8 कॉसेक 2 थीटा, ये आंसर सही है। आंसर नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला सवाल था, बड़ा ही एप्लीकेशन पे डिपेंड क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो आप उसको करिए और देखिए कि कैसे किया जा सकता है। जितना ज़्यादा आप QIQs लगाएंगे उतनी जल्दी आप मीन्स, और आपका तो काम ही है कि लगातार 11th का भी सिलेबस को भी देखिए, 12th के भी सिलेबस को साथ में लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx 1/12 tan इनवर्स t 10। तो यानी कि देखिए आंसर tan इनवर्स x का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर सेक होगा और नीचे हमको कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करना होगा। तो जरा हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से
तो cos स्क्वायर एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आप क्या करें, tan x को t मान लें, तो जैसे ही आप tan x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो ये पूरा फंक्शन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये tan का फार्मूला लिखा हुआ है at प्लस b, तो tan का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो सेम काम यहाँ करेंगे, तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन b हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, x यानी हमारा 80 है, 80 अपॉन a यानी b है, और फिर 80 का होगा a जो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, तो 1 अपॉन a b tan इनवर्स 80 प्लस b प्लस c, ये हो गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे करना है, 1/12 tan इनवर्स 3 tan x से। तो 1 अपॉन ए बी की जगह तो हमारे पास क्या है, 1/12 है, और a बाई बी की जगह है हमारे पास 3। ठीक है, a बाई बी की जगह हमारे पास क्या है, 3 है। तो सीधा सीधा इसको हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ से, तो ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो यहां से हमारे पास आ गया 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स a tan x अपॉन b प्लस c। तो 1 अपॉन ए बी की वैल्यू आ गई 12, और a अपॉन b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, जब a अपॉन b की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, 3b यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या 1 अपॉन 12 होगी, 1 अपॉन 12, और यहाँ से a की वैल्यू रख देंगे 3b, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, और 3 से 4 तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, a की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस a sin x प्लस b sin x, तो आपने पढ़ा ही होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि रूट 40। तो रूट 40 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और रूट 40 को यह ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आधे सेकंड का, आधे मिनट का क्वेश्चन है। अब बहुत ही आसानी से आपने उसको कर लिया है, a बाई बी मैंने तो सॉल्व भी किया, आपको तो सॉल्व भी वहाँ नहीं करना होगा, फटाफट आपको याद ही है कि 1 अपॉन ए बी। ये सीधा सीधा जिसके पास प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस में परफेक्ट होता है, जितने ज़्यादा आप प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आई एक्स इक्वल्स टू 6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए 6 साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो ये कॉसेक हो जाएगा, 1 अपॉन 6 साइन इक्वल्स टू आई, जीरो की वैल्यू दे रही, आई पाई बाई 12 इज इक्वल्स टू पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कॉट दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो सीधा इसको आप कन्वर्टेड कर दीजिए उसमें, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, सीधा। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाते हैं, और ये हो जाएगा हमारा आई एक्स इक्वल्स टू 6 कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स
अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। अब यहां से 1 माइनस कॉट एक्स को आप t मान लीजिए, तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस इसमें भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ गया यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर है, टी की पावर -2 प्लस 1 और प्लस 1 हो जाएगा और -1, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा आपको सॉल्व होके 6 माइनस 6 अपॉन टी, ये प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा -6 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू हमने कॉट एक्स रखी है, तो आई एक्स इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, आई एक्स इक्वल्स टू -6 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आई जीरो पर, तो जीरो जैसे रखेंगे तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, यानी सी की वैल्यू यहां से आई जीरो पर ये वैल्यू जीरो हो गई, ये प्लस सी है और आई जीरो, तो सी की वैल्यू तो 3 आ गई यहाँ से, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसको 10x में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 10x -1 हो जाएगा, ऊपर 10x है, 10 जीरो की वैल्यू जीरो, तो ऊपर क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जीरो वैल्यू आ जाएगी, तो सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर सी की वैल्यू हमारी 3 हो गई तो हमको क्या चाहिए, आई π/12 चाहिए, तो आई π/12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे चेक कर लेते हैं। तो आई π/12 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ पर निकाल लीजिए आई π/12, तो आई π/12 हमारा हो जाएगा इस तरीके से, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 1 माइनस कॉट π/12 प्लस सी। ठीक है, तो कॉट π/12 की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, कॉट π/12 की वैल्यू है, उसको चाहो तो सॉल्व करना चाहे तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो कॉट π/12 निकाल लें तो -6 कॉट π/12 मतलब हो गया कॉट 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी कॉट 45 माइनस 30 करके भी निकाल सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, वो जो हमारी वैल्यू है उसको हम देख लेते हैं। तो वैल्यू आ जाएगी -6 अपॉन 1 माइनस कॉस 45 है, तो कॉट 45 की वैल्यू कॉट 45 माइनस 30 करके निकालेंगे, तो इसकी जो वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो करीब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी और प्लस सी है वो 3 आ जाएगा, क्योंकि cos 45 प्लस cos 1 माइनस करके हम करेंगे तो 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 अपॉन -1, -6 अपॉन -1 प्लस -√3, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं √3, तो ये माइनस प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -1 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके कंजुगेट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 1 माइनस √3 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो गया -2, तो ये 3 बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3√3 और प्लस का 3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, 3√3। तो 3√3 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करें तो जब देख लेते हैं 3√3 इसका कोई आंसर है, तो 3√3 आंसर भी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3√3 ये आ रहा है आंसर। तो वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही तरीके से करने वाले क्वेश्चन, आप चाहो तो उसको बिना किसी के मदद के भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सब आपको इंटीग्रल पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है देखते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें बहुत वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रल x की पावर 8 माइनस x² dx, फिर x की पावर 12, 3x की पावर 6 प्लस 1 tan इनवर्स समथिंग समथिंग।
टेन इनवर्स एक्स क्यूब 1/x³ इज इक्वल्स टू लॉग में आंसर आ रहा है। गौर करिए आंसर किस में आ रहा है, लॉग में। तो जरा देखिए अगर आंसर लॉग में आ रहा है इसका मतलब है कि 1/t यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब लॉग में आंसर आता है इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू 1/t नीचे लाने की कोशिश की गई है, तभी तो आंसर लॉग में आएगा। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर किसी को अगर t मान लें तो t मानने का तो जरिया है कि हम इस टेन इनवर्स के ही टर्म को t मान लेते हैं। अगर हम यहाँ टेन इनवर्स x को t मानेंगे तो जरा देखिए क्या आता है। अगर हम टेन इनवर्स x को t मान लें तो हमारे पास क्या होगा, हम इसकी पूरी वैल्यू को t मान ले रहे। तो जब हम इसको t मानेंगे तो हमारे पास होगा टेन इनवर्स x³ प्लस 1/x³ को हमने मान लिया t। ठीक है, तो अब हमने अगर इसको t मान लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि हम इसको सॉल्व करेंगे t के टर्म में। टेन इनवर्स x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू t माना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस x²। तो 1/1 प्लस x² मतलब x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक तो टर्म। ठीक है, फिर चैन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ का हो जाएगा 3x² प्लस 1/x³ का क्या हो जाएगा, 1/x³ का हो जाएगा हमारा -3 माइनस का 3, हमारा क्या हो जाएगा -3 और x की पावर -3 है तो क्या हो जाएगा -3, तो n-1 होगा तो -3 माइनस तो x की पावर -4 हो जाएगा, x की पावर -4। ठीक है, तो nx की पावर n-1 होता है तो nx हो गया -3, x की पावर -4। ठीक है, तो इस तरीके से आया। और इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, और जब सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या बन रहा है यहाँ से। तो इसके स्क्वायर को हम ओपन कर ले रहे हैं, तो और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर 6, तो ऊपर हो जाएगा हमारा x की पावर 6 और नीचे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 12 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 1। एक तो ये हो गया, और इधर से हो जाएगा 3x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 dx इक्वल्स टू dt। तो इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया, x की पावर 3x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4, ये मतलब एलसीएम आया। और फिर जब हम इसको और तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। अब देखिए ये x की पावर 4 है, ऊपर जाएगा x² हो जाएगा, 3x की पावर 8 ये बन जाएगा। हम इससे इसको अगर कैंसिल आउट करें तो ये x² हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 नीचे होगा, बाकी पूरा हमारा फॉर्मेट इसी तरीके का बन के आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा फॉर्मेट हमारा x की पावर 8 x-2 और x की पावर 12 3x की पावर 6 प्लस 1 आ रहा है, यानी इतना पोर्शन जो है हमारा 3 यानी dt/3 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इंटीग्रल होगा वो क्या बन जाएगा, dt/3 के फॉर्म में आ जाएगा, बाहर 1/t हो जाएगा। तो इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रल हमारा बन जाएगा 1/3 dt/t, ये हो जाएगा dt/t हो जाएगा। और जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो dt/t के बाद ये dt/t बन गया, तो dt/t हो गया तो ये क्या हो जाएगा ln t, ये हमारा क्या हो जाएगा ln mod t और 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 ln mod t है। तो ये 1/3 को पावर में लगा देते हैं, तो ln 1/3 प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ln t 1/3 है और उसको हम लोग पावर में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ln t की वैल्यू हमने क्या मानी है, वो जो पूरा हमारा इंटीग्रल
टी हमने माना था टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 1/3 प्लस सी हो जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा पूरा फंक्शन बन जाएगा t की पावर, तो ये हमारा पूरा वो फंक्शन बन जाएगा 1/3 प्लस सी। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जरा देख लेते हैं, ऑप्शन जो हमारा मैच कर रहा है तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा मैच कर रहा है, log e tan इनवर्स x³ 1/x³ 1/3 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसको आगे हम और भी कंटिन्यू करेंगे और इसको देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ढंग से देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बस वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। जितना आप वीडियो देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, हमारे लिए और मोटिवेशन मिलेगा। तो हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अलग अलग बुक्स से आपको कलेक्शन करके आने वाले मेंस एग्जाम के लिए हम आपको अच्छा कलेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू।